एसएससी जीडी 2024 की फाइनल कट ऑफ को लेकर मेरे पास बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। हर एक कैंडिडेट ये जानना चाहता है मेरे स्टेट से, मेरी कैटेगरी से, मेरे रीजन से कट ऑफ क्या जाएगी। हर एक कैंडिडेट ये जानना चाहता है कि वो सेफ है या अनसेफ है। हर एक कैंडिडेट ये जानना चाहता है उसे कौन सी पोस्ट मिलेगी या फिर एटलीस्ट उसे नौकरी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। कुछ कैंडिडेट्स का मानना है कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, कुछ कैंडिडेट्स का कहना है कि कट ऑफ मॉडरेट जाएगी। वहीं पर कुछ कैंडिडेट्स हैं उनका मानना है कट ऑफ इस बार आपको लो ही देखने को मिलेगी। हालांकि कट ऑफ का जो एनालिसिस है वो ऑलरेडी आप सभी लोगों के लिए मैं कर चुका हूं और वो वीडियोज आपने देख भी ली होंगी। और अगर अभी तक आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर एक बार वो एनालिसिस जरूर देख लेना। उनके जो लिंक हैं वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। अब सवाल ये उठता है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनके माइंड के अंदर इतना सारा कन्फ्यूजन क्यों है, इतने सारे डाउट्स क्यों हैं। सो इसका रीज़न एक बार आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ और उसके बाद हम जो एनालिसिस है उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है एसएससी जीडी की कट ऑफ के मल्टीवर्स की वजह से। अब आप पूछोगे सर ये मल्टीवर्स क्या है। तो देखिए बहुत सारे लोग, इवन मैं बोलूँगा बहुत सारे नहीं, सारे ही लोग इस समय में एसएससी जीडी की जो कट ऑफ है उसके ऊपर वीडियोज बना रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे में सबसे पहले जो एक कंप्लीट एनालिसिस किया था वो हमने किया था, हमारे चैनल के ऊपर वीडियो थी जिसके अंदर मैंने बताया था फर्स्ट 7 डे में इतने लोग पास करेंगे, लास्ट के डे में लास्ट के जो डेज बचेंगे उनमें इतने लोग पास करेंगे और फाइनली 1,40,000 पास करेंगे फिजिकल को और 1,10,000 पास करेंगे मेडिकल को। अभी आप देखोगे हर एक चैनल के ऊपर आपको वही जो स्क्रीनशॉट है वो देखने को मिलेगा। आपको लोग जो है वो पिक्चर दिखा देंगे और उसके अंदर आपको ये बता देते हैं कि 1,10,000 लोग जो है वो पास करेंगे फाइनली मेडिकल री मेडिकल को। लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो आपको नहीं समझा पा रहे हैं। वो डेटा कहाँ से लिया मैं बता सकता हूँ, आंख बंद करके आप मुझसे पूछे मैं एक एक डेटा आपको समझा सकता हूँ क्योंकि वो डेटा मैंने निकाला है, वो डेटा मैंने उसके ऊपर काम किया है तो मैं बताऊंगा। लेकिन बाकी जो आपको बता रहे हैं वहां पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया, वहां पर एक बड़ा सा जो है डाउट वाला क्वेश्चन मार्क लग गया कि यार ये चीजें आई कहाँ से। क्योंकि अगर वो खुद समझेगा तभी आपको समझाएगा कि आखिर में चीज़ें आई कहाँ से हैं। तो एक डाउट तो वहाँ से क्रिएट हो गया है। दूसरा, कुछ टीचर तो इतने खाली हैं वो 3 घंटे से या 4 घंटे से लाइव आकर बैठ जाते हैं। ठीक है, और मैं बोलता हूँ सबसे वाहियात, मैं स्पष्ट शब्दों में बोलता हूँ सबसे वाहियात ये सिस्टम है जहाँ पर आप 4 घंटे के अंदर एक एक बच्चे को ये बताते हो कि तेरा होगा तेरा नहीं होगा, तेरा होगा तेरा नहीं होगा। क्या उन बच्चों को सबको आप रिप्लाई दे सकते हो? क्या उन सभी बच्चों को आप सेटिस्फाई कर सकते हो? इवन आप टाइम वेस्ट कर रहे हो उन चीज़ों का। ठीक है, इसकी बजाय सबसे बेटर ये तरीका है कि आप एक वीडियोज बनाइए, उनको पोस्ट कीजिए जिससे सभी बच्चे उन चीज़ों को देख सके और टाइम भी यहाँ पर सेव हो। ठीक है, लेकिन वहाँ पर कन्फ्यूजन और ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, वहाँ पर फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। क्यों? आपको तो ये भी नहीं पता है कि भाई आपका कोई जवाब दे रहा है नहीं दे रहा है, आपका कोई मतलब नहीं है, कब अलग अलग स्टेट्स बीच में घुस रहे हैं। सो इन चीज़ों को मैं मानता हूँ ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर बच्चों के माइंड में डाउट क्रिएट कर रहे हैं, बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि एक्चुअल एनालिसिस करने के लिए आपको उतरना पड़ेगा मैदान के ऊपर, आपको उतरना पड़ेगा हर एक उस छोटे छोटे सोर्स के ऊपर, टेक्निकल सोर्स के ऊपर जहाँ से आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। अभी आप क्या कर रहे हो, आपने प्रीवियस ईयर में आप बोल रहे हो कि मैं एक बच्चे ने मुझे कोई एक लिंक सेंड किया कि सर एक बार ये कट ऑफ देख के बताइए। मैंने वहाँ पर वो कट ऑफ की वीडियो प्ले की, वहाँ पर वो बोल रहे हैं कि आई थिंक हरियाणा की बात हो रही थी, पता नहीं कहाँ की, कि 200 बच्चे आपके कंपटीशन में सिर्फ। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इन 200 में से छटनी होने के बाद कितने बच्चे कंपटीशन में बच जाएंगे? पास रेशियो क्या चल रहा है, मेडिकल पास रेशियो क्या चल रहा है? तो कंपटीशन 200 का नहीं है, उन 200 में से सिर्फ और सिर्फ 70 या 80 बच्चों का कंपटीशन है। आप उन चीजों के ऊपर बात कीजिए, ना कि आप 200 के ऊपर बात कीजिए। 200 को तो फाइनली 8 गुना सेलेक्ट किए हैं यहाँ पर। ठीक है ना, सो ऐसे में अगर आप 15 वैकेंसी है वहाँ पर, ठीक है, अब 15 वैकेंसी कहीं पर 20 वैकेंसी है, वहाँ पर बच्चे कितने सेलेक्ट हो रहे हैं एक बार आपको ये भी देखना पड़ेगा। वहाँ पर कहीं पर वैकेंसी ज़्यादा है बच्चे कम है, बहुत जगह मैंने एनालिसिस किया, आपने देखा है उस चीज़ को कि कहीं पर वैकेंसी 40 है, बच्चे 30 ही पास कर रहे हैं। ठीक है ना, सो इस कंडीशन में कट ऑफ बढ़नी नहीं है। लेकिन बहुत सारे टीचर्स का जो है मेरे पास लिंक आते रहते हैं, तो कई बार मैंने ओपन करके देखा तो वो आपको क्या बता रहे हैं, वहां से 2 नंबर बढ़ेगी। अबे भैया अंधे, तो एक बार ये तो देख ले, बच्चे 30 हैं वैकेंसी 40 है, और ऐसे में वैकेंसी ज्यादा है बच्चे कम है, तो ऐसे में भी तुम कट ऑफ 2 नंबर बढ़ा रहे हो, क्यों बढ़ेगी?
जो बच्चा आप सिलेक्ट होगा वो 0 नंबर पे उसको वहाँ पर सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पर आप इन चीज़ों को मानकर चलिएगा। इस बार फेल रेशो भी रहा है ज़्यादा एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, ठीक है। इस चीज़ को आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। इसके अलावा आपके जो इवेंट्स थे वो यहाँ पर कम कर दिए गए हैं। आपके जो है बीच का फिजिकल था वो क्वालिफाइंग कर दिया, मेडिकल की कट ऑफ थी, उसके बाद फाइनली एक कट ऑफ आपकी यहाँ पर लग रही है, ठीक है ना। तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और यहाँ पर इन सारी चीज़ों के सारे फैक्टर्स को आप कंक्लूड करते हो तो उसके बाद जो कट ऑफ है वो मॉडरेट लेवल पर आ जाती है, हाई लेवल से घटकर, ठीक है ना। अब मेरे नंबर मान लो या किसी भी कैंडिडेट्स के मान लो 30 नंबर ज़्यादा है तो उसको लगेगा यार मेरे 30 नंबर ज़्यादा है तो दुनिया के 30 नंबर ज़्यादा है, ठीक है। तो हो सकता है कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगी। या प्रीवियस ईयर से आप कंपेयर करते हो, प्रीवियस ईयर में 48% का मैंने एक पूरा एनालिसिस किया प्रीवियस ईयर का। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर उस एनालिसिस को देखिए, आपकी आंख खुल जाएगी कि वहां पर अगर मैं प्रीवियस ईयर से कट ऑफ को या बाकी चीजों को कंपेयर करता हूं तो वो कंपैरिजन इस साल से अगर मैं कंपेयर करता हूं तो वैकेंसी ज्यादा है, बच्चे कम है, कट ऑफ बढ़नी नहीं चाहिए। इस तरह का एनालिसिस निकलकर सामने आ रहा है। तो जब तक ग्राउंड लेवल के ऊपर आप इन चीजों को नहीं समझोगे फालतू गुमराह होने की जरूरत नहीं है। आप समझिए इस चीज को, मॉडरेट लेवल का आपका कंपटीशन इस बार देखने को मिलेगा। ज्यादा इस बार आपको जो है कंपटीशन हाई देखने को नहीं मिलेगा, लो तो भूल ही जाइए आप, ठीक है। और अगर प्रीवियस ईयर की आप बार बार बात करते हो मेरे में स्टेट में 10 गई थी 20 गई थी, तो उसका भी एनालिसिस मैंने तैयार कर लिया है। उसका एनालिसिस भी आपको मैं कल दिखा दूंगा या फिर परसों की वीडियो में दिखा दूंगा। और उसको देखने के बाद आपके जितने भी दावे हैं और जितने बाकी लोगों के दावे हैं वो भी यहाँ पर हवा हो जाएंगे। सो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आराम से बैठिए। अगर आपके रेड जोन से 5 से 7 नंबर के बीच में ज़्यादा है, 8 नंबर तक के ज़्यादा है, तो बेफिक्र होकर अपना खा पीकर चद्दर ओढ़कर सो जाइए। अगर आप ऑरेंज जोन में आते हैं, अगर आपके 5 नंबर तक, 3 से 5 नंबर तक अगर ज़्यादा है, 5.5 नंबर तक ज़्यादा है, तो बेफिक्र खा पीकर आप आराम से मौज लीजिए। और अगर आप ऐसे जोन से आते हैं जहाँ की कट ऑफ लो जाती है और वहाँ पर 2 से 3 नंबर तक भी ज़्यादा है तो भी आप सेफ हैं। और कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं जहाँ पर कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जाएगी। सो ये मेरा दावा है, आप आराम से बेफिक्र रहिए, माइंड पर कोई स्ट्रेस मत लीजिए। मैं आए दिन आप सभी लोगों की कमेंट्स पढ़ता हूँ, आए दिन व्हाट्सएप पे आपके मैसेज पढ़ता हूँ। बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहिए, मॉडरेट कट ऑफ देखने को मिलेगी। और जो नेक्स्ट एनालिसिस आज या कल में मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ उसको देखने के बाद आपकी टेंशन, चिंता, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें भी आपकी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल आप कहोगे सर बहुत अच्छा एनालिसिस है और बहुत सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई है, हमें जो लोग हैं वो गुमराह कर रहे थे बट अभी हमें समझ में आ गया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार। और कमेंट बॉक्स के अंदर रेड हार्ट पोस्ट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।